अगर आपने अभी तक दिल्ली दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी। गौतम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रईस बन गए हैं। दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में एलन मस्क के बाद गौतम अडानी का नाम आ गया है। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर इंडेक्स के मुताबिक 16 सितंबर की दोपहर तक अडानी की दौलत में कुल 5.5 अरब डॉलर का इजाफा हो चुका था। अब वह 155.7 अरब डॉलर के साथ दुनिया के अरबपति नंबर 2 हो गए हैं। नंबर 1 पोजीशन पर एलन मस्क है, जिनके पास 273.5 अरब डॉलर की संपत्ति है। लेकिन मजेदार बात यह है कि अडानी के नंबर 2 बनते ही जितनी चर्चा अडानी की हो रही है, उससे कहीं ज़्यादा चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी दोस्ती की भी हो रही है। लोग पीएम मोदी के साथ अडानी की तस्वीरें साझा कर चुटकी ले रहे हैं और तमाम सवाल भी उठा रहे हैं। तो क्या सचमुच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से ही अडानी इस मुकाम तक पहुंचे हैं? इस खबर में हम इसका जवाब तलाशेंगे। पहले आपको बताते हैं गौतम अडानी के बारे में वो बातें जो शायद आप नहीं जानते। गौतम अडानी का जन्म 1962 में पश्चिमी गुजरात के अहमदाबाद शहर में हुआ था। कॉलेज छोड़ने के बाद किशोरावस्था में ही वह मुंबई चले गए और अपने गृह राज्य लौटने से पहले उन्होंने हीरा कारोबार में काम किया। उन्होंने वैश्विक व्यापार में अपनी शुरुआत अपने भाई के प्लास्टिक व्यवसाय के लिए पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी के आयात के साथ की। 1988 में उन्होंने वस्तुओं के आयात और निर्यात के लिए समूह की प्रमुख कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस की स्थापना की। इसके बाद अडानी बढ़ने लगे। कॉलेज ड्रॉप आउट अडानी की अंग्रेजी अच्छी नहीं थी। उन्हें सरकारी अधिकारियों से बातचीत करने में परेशानी महसूस होती थी। तब उन्होंने पेशे से डेंटिस्ट अपने दोस्त मलय महादेविया को अपने साथ जोड़ लिया, जो उनकी मदद करते थे। महादेविया अब अडानी ग्रुप के साथ अडानी पोर्ट और SEZ लिमिटेड में डायरेक्टर की हैसियत से जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि अडानी की दौलत का बड़ा हिस्सा अडानी समूह के पास सार्वजनिक हिस्सेदारी से प्राप्त होता है। अडानी ने 1988 से अपना बिजनेस शुरू किया था और अभी उनकी 7 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड हैं। अडानी प्राइवेट सेक्टर में देश का सबसे बड़ा पोर्ट चलाते हैं। मार्च 2022 स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी पावर और अडानी ट्रांसमिशन में उनके पास 75% की हिस्सेदारी है। अडानी टोटल गैस का लगभग 37%, अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र का 65% और अडानी ग्रीन एनर्जी का 61% मालिक अडानी खुद हैं। ये सभी कंपनियां सार्वजनिक रूप से कारोबार करती हैं और अहमदाबाद में स्थित हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अडानी भारत में सबसे बड़े बंदरगाह संचालक, थर्मल कोयला उत्पादक और कोयला व्यापारी हैं। मई 2022 में अडानी की कंपनी ने होल्सियम का भारतीय सीमेंट कारोबार खरीदने का ऐलान किया था। यह सौदा 10.5 अरब डॉलर में हुआ था। इससे अडानी समूह एक झटके में भारतीय सीमेंट बाजार में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। अडानी ग्रुप प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन करता है, तो बिजली में लगने वाला कोयले का सबसे ज़्यादा खनन भी करता है। यह ग्रुप देश में सबसे ज़्यादा सीमेंट बनाता है। फॉर्च्यून ब्रांड से तेल, आटा, चावल, बेसन जैसी चीज़ें भी बेचते हैं। कहा जाता है कि इन्हीं कंपनियों में शेयर होने के चलते अडानी की संपत्ति बढ़ी है। लेकिन अडानी की कहानी में कई बातें हैरान कर देने वाली है। आज अडानी जिस मकाम पर खड़े हैं वह अचंभित करने वाला है। गौतम अडानी ने मारुति 800 से अपना सफ़र शुरू किया था, जो अब BMW के काफिलों के बेड़े तक पहुंच गया है, जिसमें एक फरारी भी शामिल है। गौतम अडानी के पास 3 महंगे बिजनेस जेट, 3 हेलीकॉप्टर और कई लग्जरी कारें हैं। अडानी के बम्बार्डियर, ब्रिजक्राफ्ट और हॉकर बिजनेस जेट की कुल क्षमता 8, 37 और 100 यात्रियों की है। उनके पास फेरारी और BMW 7 सीरीज की महंगी कारें हैं, जिनकी कीमत 3.5 करोड़ रुपए तक है। उनके सबसे सस्ते जेट विमान की कीमत 15 करोड़ रुपए बताई जाती है। दिल्ली में उनका एक घर है जिसकी कीमत 400 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अडानी समूह का अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह ऑपरेटर है। इसके 13 बंदरगाह और टर्मिनल देश की पोर्ट क्षमता के 24% का प्रतिनिधित्व करते हैं। अडानी समूह के पास 17 मालवाहक जहाज हैं।
अडानी समूह देश में 7 बड़े एयरपोर्ट का संचालन करता है। मुंबई, अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम, लखनऊ, जयपुर, मंगलुरु और गुवाहाटी एयरपोर्ट का संचालन अडानी समूह ही करता है। इसको लेकर काफ़ी हो हल्ला भी मचा था, तब इसे अडानी पर पीएम मोदी की कृपा बताई गई थी। अब सवाल यह उठता है कि अडानी के पास अचानक से इतनी संपत्ति कहां से आ गई और इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी नज़दीकी का कितना योगदान है। बाजार के नियम कहते हैं कि यह सब शेयर बाजार में तेजी से हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरा सच भी है जिसकी चर्चा लगातार हो रही है, और वह सच है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के बीच दोस्ती का सच। इसी साल अगस्त महीने में मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक का एक बयान काफ़ी चर्चा में रहा था। उन्होंने कहा था कि देश में एमएसपी इसलिए लागू नहीं हो रही है क्योंकि प्रधानमंत्री का एक दोस्त है जिसका नाम अडानी है। वह पिछले 5 साल के भीतर एशिया का सबसे अमीर आदमी बन गया है। इससे पहले भी तमाम लोगों ने गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती के किस्से सुनाए और इसका नाजायज फायदा उठाने का आरोप लगाया। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अडानी के धन का अंबार किस तरह दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ने लगा, जरा वो अभी देख लीजिए। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मोदी सरकार के आने से पहले 30 मार्च 2014 तक गौतम अडानी के पास केवल 5.10 अरब डॉलर की संपत्ति थी। 16 जनवरी 2020 को 11 अरब डॉलर पर पहुंचने वाले अडानी की संपत्ति में उछाल जून 2020 से आने लगा। 9 जून 2021 तक आते आते उनकी संपत्ति करीब 7 गुना उछलकर 76.7 अरब डॉलर पर पहुंच गई। इसके बाद तो उनकी दौलत को जैसे पंख लग गए। 29 अप्रैल 2022 को उन्होंने 122 अरब डॉलर का मुकाम हासिल कर लिया और अब वह 137 अरब डॉलर पर है। यानी 8 साल में अडानी की दौलत में 27 गुना से अधिक का इजाफा हो चुका है। ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स के मुताबिक इस साल अब तक उनकी संपत्ति में 60.9 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है और अब वह दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। निश्चित तौर पर यह सब किसी उद्योगपति की सिर्फ अपनी मेहनत से नहीं होता, इसके पीछे किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ जरूर होता है जो सत्ता में बैठा हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी की जो तस्वीरें सामने आती रही हैं वह किसी आम दोस्त या किसी नेता और बिजनेसमैन के रिश्ते से आगे बढ़कर बहुत कुछ कहती हैं। देखते रहिए दिल्ली दस्तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिए। जय हिंद।